यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 16 दिवस 3 क्लास नंबर 89 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पाठ 10 यह कदम का पेड़ के बारे में अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का मुख्य अभ्यास कार्य। अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए, अपने सामने रखिए और चर्चा के कुछ बिंदु हैं, इन पर चर्चा आप अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ अवश्य करें। चित्र में बंदूक का सबसे मोटा हिस्सा किससे बना होता है बेटा? ये मोटा हिस्सा बंदूक का लकड़ी से बना होता है। आपने कन्हैया की कोई बाल लीला सुनी है? तो बेटा इसी दिवस में दिवस 2 में, इसी सप्ताह में कृष्ण भगवान के बारे में एक कहानी आई थी। तो कृष्ण भगवान कौन कौन से खेल बचपन में खेलते थे? अपने भाई बहनों से कृष्ण भगवान के बारे में सुना होगा। तो ये सब चर्चा आप शिक्षकों से, दोस्तों से कर सकते हैं। श्री कृष्ण गाय चराते समय हाथ में क्या क्या लेकर जाते होंगे? सोच के बताओ। गाय बकरी चराने के लिए हमें क्या लेके जाना पड़ता है? लकड़ी, बड़ा बांस का डंडा डंडा, है ना। ये सब चीज़ें, खाने के लिए कुछ खाना, भोजन, पीने के लिए पानी की बोतल, ये सब लेके जाते हैं। ठीक है। उसके बाद भाषा भारती जो पुस्तक है, उसके पेज नंबर 62 से आपको यह कदम का पेड़, ये वाला पाठ पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ना है भाषा भारती से। लिखित भाषा विकास पर आते हैं बेटा। उदाहरण देखकर समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे माली, माली, तो लास्ट के 2 अक्षर देखते हैं बेटा। 2 अक्षरों में जो मात्राएं हैं, लास्ट में ल आना चाहिए, ल, उस पर ई की मात्रा आनी चाहिए, और उससे पहले वाले अक्षर पर आ की मात्रा। तो माली काली, मगर लास्ट में र है तो अगर, गागर सागर, खरी हरी, मोर शोर, चोर बैर शैर। ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि डी हो। डी लास्ट में, जैसे लकड़ी, डी आ रहा है। तो ककड़ी, खाने की ककड़ी होती है। मकड़ी, तो डी आ रही है। छकड़ी, छकड़ी का खेल खेलते हैं। अकड़ी, ठीक है, कोई सर्दी के मारे कोई चीज अकड़ जाए। तो डी शब्द वाले, डी ध्वनि होनी चाहिए अंत में, वो वाले शब्द आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न बेटा, यमुना नदी से कन्हैया या श्री कृष्ण, जिनको श्री कृष्ण भी कहते हैं, का क्या संबंध है? तो कन्हैया या श्री कृष्ण यमुना किनारे बचपन में खेला करते थे। ठीक है। कन्हैया जी का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ था बेटा। कारागृह मतलब जेल में हुआ था। तो मथुरा के किनारे किनारे बहती है यमुना जी। यमुना नदी जो है मथुरा के किनारे बहती हैं। माँ कौन कौन से काम करती हैं? तो आप जानते हो प्यारे बच्चों, आपके घर में आपकी माँ है, वो कौन कौन से काम करती हैं इसमें लिख दीजिए। माँ खाना पकाना, बर्तन, कपड़े धोना, साफ सफाई आदि घर के काम करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बेटा आपके लिए, सही जोड़ी बनाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कृष्ण, तो कृष्ण कौन थे बेटा? यशोदा नंदन। तो इससे जोड़ी बना दीजिए कृष्ण की, ऐसे। ठीक है। और यशोदा नंदन को यहां पर लिख देंगे आप इनके सामने। बांसुरी, बांसुरी किससे बनती है बेटा? बांस से। तो जोड़ी ऐसे मिल जाएगी। और बांसुरी के आगे क्या लिख दोगे? बांस। यमुना, यमुना है बेटा एक सूर्यपुत्री कहते हैं उनको, तो सूर्यपुत्री लिख दें। माखन की जोड़ी मिलती मिश्री से, तो मिश्री से। दूध की जोड़ी मलाई से। तो इस तरीके से जोड़ियां मिलाकर के आप यहां पर लिख देंगे। अब इनके ऊपर वाक्य बनाइए। यमुना और सूर्यपुत्री, ये इनके ऊपर। तो यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। इसी प्रकार कृष्ण और यशोदानंदन पे, तो कृष्ण को यशोदानंदन कहा जाता है। कृष्ण को यशोदानंदन कहते हैं। बांसुरी और बांस पे वाक्य बनाइए। तो बांसुरी बांस से बनती है, दोनों शब्द आ जाने चाहिए। बांसुरी बांस से बनती है। इसी तरीके से माखन मिश्री पे बनाइए। तो कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। दूध मलाई पे बनाइए। मैं दूध मलाई खाता हूँ, मुझे दूध मलाई बहुत पसंद है, मेरे भाई को दूध मलाई पसंद नहीं है। इस तरीके से वाक्य बना सकते हो। अब है बेटा धारा प्रवाह पठन, इसको पढ़िए। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता,
वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। तो इसके बाद बेटा लुका छुपी का क्या मतलब है, ये लिखा है लुका छुपी। तो लुका छुपी का खेल खेलता मतलब छुपन छुपाई, छिप जाना, है ना। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं बताइए, तो अपने खेलों के नाम लिखो। खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, है ना। पेड़ के किस भाग को तना कहते हैं, यह भाग कैसा होता है बेटा। पेड़ की जैसे पेड़ है, ये मिट्टी है, नीचे उसकी जड़ रहती है पेड़ की। जड़ के ऊपर का जो हिस्सा होता है मोटा मोटा सा, उसको तना कहते हैं। और तने से कुछ शाखाएं निकलती हैं पेड़ की और उसकी पत्तियां निकलती हैं इस तरीके से। तो तने का तना ये है बेटा, पेड़ का जो मोटा हिस्सा है वो। तो जड़ के ऊपर का वह भाग जो पूरे पेड़ को साधे रखता है वह मोटा होता है, उसको हम कहते हैं तना। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो बेटा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना होगा। अगला प्रश्न है, उन फूलों के नाम लिखिए जिनसे माला बनाई जाती है। तो बेटा गुलाब, अल्पविराम लगाएं, गेंदा, फिर से अल्पविराम लगाएं, चमेली, अल्पविराम लगाएं, मोंगरा आदि फूलों से माला बनाई जाती है। आपने मालाएं देखी होंगी फूलों की, तो इन फूलों से माला बनती है। अगला प्रश्न बेटा, अपनी शाला से, पुस्तकालय से ऐसी पुस्तक लीजिए जिसमें पेड़ बने हों। उसमें से एक पेड़ का चित्र बना करके उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बेटा एक पेड़ का चित्र मैंने आपके लिए बनाया है। मान लो ये मिट्टी है बेटा, ये मिट्टी। तो मिट्टी के नीचे जो भाग रहता है वो जड़ होती है, तो मैंने लिख दिया जड़। मिट्टी के ऊपर इतना जो हिस्सा है वो पेड़ को संभाले हुए साधे रखता है, उसको तना कहते हैं। इधर से ऐसे शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं पर पत्तियां रहती हैं और पेड़ में ये फल लगते हैं। जैसे आम का पेड़ है तो आम का फल होगा। ठीक है, पेड़ के बारे में वाक्य बनाइए जरा। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। बेटा अच्छे से याद रखें, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम मर जाएंगे। ऑक्सीजन देते हैं, उसको हम O2 भी कहते हैं। पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं, तो फल और फूल भी किससे मिलते हैं, पेड़ों से। पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है। बेटा जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, अगर कहीं पर पेड़ नहीं है तो वहाँ बहुत कम बारिश होती है। कई पेड़ों से औषधियाँ, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। बेटा पेड़ों से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। नीम के पेड़ से आप फोड़े फुंसी की दवाई बना सकते हो, हाथ धोने वाले साबुन बना सकते हो, नीम के से तेल भी बना सकते हो, है ना। तो इनसे दवाइयाँ बनती हैं। तुलसी के पेड़ से दवाइयाँ बनती हैं। ग्वार पाठा जो होता है उसके पेड़ से भी दवाइयाँ बनती हैं। ये पेड़ हैं, वृक्ष हैं। तो इसके बाद श्रुतलेख है बेटा, आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य बोलेंगे, उनको आप लिखोगे। पिछली क्लास में बेटा मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और कई बच्चों ने कमेंट में उसके जवाब भी दिए हैं, है ना। वो प्रश्न था लंका के राजा का नाम। तो रामायण जो कहानी है भगवान राम के बारे में, वहाँ पर एक पात्र रहता है रावण, वो लंका का राजा था। क्या नाम था उसका, रावण। बहुत शक्तिशाली था, उसके 10 सिर थे, 10 सिर थे, बहुत ताकतवर राजा था। भगवान राम ने रावण को मारा था। जिस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था तो उस दिन दशहरा था, दशहरा। ठीक है, तो रावण को मारने के बाद भगवान अपने अयोध्या में वापस आए थे। तो अगला प्रश्न भी बेटा मेरा रामायण से ही है। ठीक है, जो रावण था, रावण का एक भाई और था, एक भाई और था, बहुत ही ताकतवर, हाथी से भी बड़ा, बहुत ऊंचा, एक एक बार में 100 लोगों को मार देता था वो। उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, महाभारत की कहानी अपनी घर में बड़े बुजुर्गों से सुने, अपने शिक्षक से सुने। रावण के दूसरे भाई का नाम बताएं, रावण के दूसरे भाई का नाम। ठीक है, बहुत ताकतवर था, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।